नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक पर अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बना लेते हैं तो आपको कौन कौन से चार्जेस है वो देने होंगे। तो इस वीडियो में हम इस ऐप का टोटली रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें इसमें कौन कौन सी आपको सुविधा मिलने वाली, इसके एडवांटेज क्या रहने वाले, डिसएडवांटेज क्या रहने वाले, इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के साथ साथ इसके जानेंगे हाइडन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन सी सुविधा है वो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहां पर आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी एलटीडीज पार्ट एक्सिस बैंक, जहां ये अकाउंट आपका एक फुल सर्विस ब्रोकर वाला रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी तो आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू रिटेल कस्टमर इन इंडिया थ्रू एक्सिस बैंक ब्रांड। एक्सिस डायरेक्ट ब्रांड में जो आपको है फाइनेंशियल जो सुविधा है वो मिल जाएगी रिटेल के थ्रू। उसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्सिस डायरेक्ट इज अमॉन्ग टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। टेपटॉन स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया में इसका नंबर लगता है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्टिव कस्टमर्स हैं वो 4.2 लाख यहाँ पर हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सिस डायरेक्ट ऑफर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, आईपीओ, डायरेक्टीज एंड बॉन्ड, एनसीडीटी, ईटीएफ, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब सुविधा इसमें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्सिस सेक आल्सो ऑफर्स होम लोन देता है, ऑटो लोन देता है, पर्सनल लोन देता है और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, ये सब यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक का ऑफर है 3-in-1 अकाउंट का एक यहाँ पर पैकेज रहता है। क्या उसमें आपको सुविधा मिलेगी तो इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो कि एक्सिस डायरेक्ट चार्ज 2025 का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप अकाउंट ओपनिंग चार्ज रहेगा। तो डायरेक्ट का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 3-in-1 अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, उसकी फीस है वो 999 रखी गई है। डीमेट अकाउंट अगर आप बना लेते हो तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस है वो नहीं देना है। डीमेट अकाउंट एएमसी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर तो आपको बिल्कुल फ्री सुविधा मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सेकेंड ईयर से 450 रुपया प्लस 18% जीएसटी वो देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज चार्जेस से वो क्या रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि सेगमेंट्स और ब्रोकरेज चार्जेस इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.50% है वो बोथ साइड बाय एंड सेल दोनों साइड ईच लेग आपको ये चार्ज देना होगा। इक्विटी इंटरडे में आपको ये चार्ज 0.05% मेंशन किया हुआ मिलेगा और इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.05% वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। इक्विटी ऑप्शंस के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो इंटरडे का चार्जेस है वो 0.01% पर लॉट रहेगा और कैरी फॉरवर्ड में आप देखेंगे तो ये चार्ज आपको ₹10 पर लॉट ये रहने वाला है। करेंसी फीचर्स की बात करेंगे तो इसका चार्ज है वो 0.05% मेंशन किया हुआ मिलेगा और करेंसी ऑप्शन में ये चार्ज आपको इंटरडे में यहाँ पर 0.01 पर लॉट ये आपको चार्ज मिल जाएगा। और यहीं पर कैरी फॉरवर्ड में देखेंगे तो 10 रुपया पर लॉट इसका फीस रखा गया है। वहीं पर कम्युनिटी फीचर्स में ये चार्ज आपको दोनों साइड यहाँ पर ईच लेग 0.03% मेंशन किया हुआ मिलेगा। कम्युनिटी ऑप्शन की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको 50 रुपया पर लॉट, जो कि काफ़ी महंगा माना जा सकता है अदर ऐप के कंपेयर में। बाकी देखेंगे एक्सिस डायरेक्ट अदर चार्ज हाइडन चार्जेस जो क्या रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्सिस डायरेक्ट मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपया पर ट्रेड रखा गया है। कॉल एंड ट्रेड सर्विस की बात करेंगे तो 20 रुपया पर कॉल इसका चार्ज रखा गया है। ब्रोकरेज प्लान मॉडिफिकेशन चार्ज है वो 500 रुपया पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने का 500 रुपया आपको चार्ज देना होगा। वहीं पर पेमेंट गेटवे चार्ज की बात करेंगे तो नॉन एक्सिस बैंक कस्टमर के लिए ये 9 रुपया पर ट्रांसफ़र ये चार्ज रखा गया है। बाकी एक्सिस बैंक का कस्टमर होगा तो उसके लिए ये चार्ज नहीं देना होगा। उसके अलावा आप देखेंगे एक्सिस डायरेक्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर कहाँ आपको मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट ट्रेड करने का जो है वो एक डेस्कटॉप पर ये सुविधा मिलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप ट्रेडिंग एप्लीकेशन विच हैज़ एडवांटेज चार्टिंग, जहाँ पर आपको एडवांस चार्टिंग की सुविधा मिलेगी। ऑटो रिफ्रेशिंग, ऑर्डर ट्रेड, पोजीशन बुक एंड हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट्स यहाँ पर आपको मार्केट रेट में मिल जाएगा। जहाँ पर आप देखेंगे कि दिस ट्रेडिंग टर्मिनल इज सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होंगे उनके लिए भी यही सुविधा है वो अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी द डायरेक्ट ट्रेड टर्मिनल आल्सो ऑफर्स लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। फुल्ली कस्टमाइज्ड मल्टीपल मार्केट वॉच देखने को मिलेगा। क्विक एक्सेस भी यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हो कि द डायरेक्ट ट्रेड इज़ अवेलेबल एट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 2,999 रुपये। इसका जो चार्ज है वो यहाँ पर आपको 2,999 मेंशन किया हुआ मिलेगा। अगर स्विफ्ट ट्रेड की बात करेंगे तो जावा एप्लेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दिस लाइट वेट, यहाँ पर इसमें आपको जो भी ट्रेड्स के उसका लाइट वेट रहता है, मतलब मिनिमम यहाँ पर आप अपना चार्ज है वो कर सकते हो। मतलब नए ट्रेडर हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा।
अगर आप मोबाइल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी सुविधा यहाँ पर आप देख सकते हो मिल सकती है। एक्सिस डायरेक्ट मोबाइल ऐप अलाउ यहाँ पर कस्टमर टू ट्रेड इन इक्विटी डिलीवरी एंड इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ये आपको मिल जाएगी सुविधा। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक्सिस डायरेक्ट लाइट प्लान जो कि सबसे लो ब्रांड रहता है, जैसे कि एकदम नया क्रिएटर हो, नया ट्रेडर हो, उसके लिए ये पैकेज रहता है, जहां पर आप देख सकते हो कि दैट प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ट्रेड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स इवन स्लो एक्सप्लोर कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो रहेगा तो भी ये सुविधा आपको मिल जाएगी, मतलब धीरे धीरे ये चलता रहेगा। उसके अलावा आप बात करेंगे एक्सिस डायरेक्ट पुश एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या रहने वाले, डिसएडवांटेज पर भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम एडवांटेज जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ एक्सिस डायरेक्ट। तो यू मस्ट रीड एक्सिस डायरेक्ट एडवांटेज जो है वो यहाँ पर एक्सिस डायरेक्ट ऑफर्स 3-in-1 अकाउंट। ये 3-in-1 अकाउंट की आपको सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या सुविधा रहती है। इसमें आपको बैंक भी इंक्लूड रहता है, डीमेट अकाउंट भी इंक्लूड रहता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी इंक्लूड रहता है, इसलिए इसको 3-in-1 कहा जाता है, जहाँ पर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो एकदम ईजी तरीके से कर सकते हो। एक्सिस डायरेक्ट ऑफर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको स्टॉक्स में बहुत लार्ज नंबर के हैं वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, सिंगल ब्रांड के भी मिल जाएंगे और वेबसाइट भी साथ में मिल जाएगी। एक्सिस डायरेक्ट ऑफर फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स, फ्री रिसर्च रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं कस्टमर को, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। एक्सिस डायरेक्ट ऑफर्स क्लासरूम सीजन भी देता है, वेबिनार्स भी देता है, वहीं पर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आपको सुविधा मिल जाएगी। आर्टिकल्स बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट उनके द्वारा आर्टिकल्स जो मेंशन किए हुए थे वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी, जहाँ की अगर कोई बिगनर्स है तो उसके लिए समझने के लिए एक बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। डिसएडवांटेज देखने जाएंगे तो वेरी हाई ब्रोकरेज इन कंपेरिजन डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स लाइक जेरोदा के कंपेयर में देखेंगे तो इसका जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो थोड़ा हाई रहने वाला है। बाकी जेरोदा में आपको पता ही होगा कि जीरो ब्रोकरेज की सुविधा भी मिलती है स्टार्ट में। बाकी एक्सिस मार्जिन एक्सप्लोर करते हैं एक्सिस बैंक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप टू 20% ऑफ ट्रेड वैल्यू पर जा रहता है, जिसका मैक्सिमम लेवरेज है वो 5x रखा गया है। बाकी यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर शो कर लूँगा, आप इस अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इक्विटी इंटरडे में ये आपको 5x देता है, बाकी इक्विटी डिलीवरी में तो ये 1x ही आपको लेवरेज देगा और फ्यूचर ऑप्शन में भी ये आपको यहाँ पर 1x ही लेवरेज देने वाला है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एक्सिस डायरेक्ट की रेटिंग पॉइंट चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल रेटिंग से वो 5 में से 2.0 है, जो कि काफ़ी लो मानी जा सकती है। बाकी यहाँ पर फीस की बात करेंगे तो भी रेटिंग पॉइंट्स में बहुत ही लो है, मतलब यहाँ पर इसका रेटिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही यहाँ पर बैड बोल सकते हो। ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी जैसे कि हाई रखा गया है, इसलिए इसको रेटिंग पॉइंट से 5 में से 1.8 ही मिली है। यूजिबिलिटी की देखेंगे तो 5 में से 2.5 मिली है, जो कि मिनिमम कह सकते हैं, एक एवरेज बोल सकते हैं कि इसका रेटिंग पॉइंट्स ठीक ठाक है। कस्टमर सर्विस में भी ये थोड़ा यहाँ पर लो रहता है। रिसर्च कैपेबिलिटीज़ देखेंगे तो वो थोड़ी हाई रहती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका ओवरऑल जो रेटिंग पॉइंट्स है वो 2.0 ही रहने वाला है, तो मतलब ये ऐप जो है वो थोड़ा रिस्की रह सकता है नए ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एज ए प्रो ट्रेडर हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ड ऑन 89 वोट जो है इस कस्टमर को मिला है, उस हिसाब से ये आपको जो है रेटिंग पॉइंट शो हो जाएगी। बाकी यहाँ पर कंप्लेंट्स जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। बाकी इसके टोटली चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस ऐप के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब